हमारा धर्म कभी नहीं कहता है कि अगर एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल सामने कर दो। ये मोहम्मद दास करमचंद गाजी ने ये कहा था और उस व्यक्ति ने, मैं मोहनदास नहीं मानता, मैं उस व्यक्ति को मोहनदास इसलिए नहीं मानता क्योंकि मोहन ने तो स्वयं सुदर्शन उठाया था। गाय की रक्षा केवल हिंदुओं का या आर्य समाज का कार्य नहीं है, ये संपूर्ण समाज का, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व का कार्य है। क्योंकि यदि जिस दिन गाय समाप्त हो जाएगी उस दिन आप देख लेना लोग वैसे ही मरेंगे जिस प्रकार से ज़ॉम्बीज़ वाली फिल्मों में दिखाया जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गुरुकुलों की पुनर्स्थापना, उनके पुनर्निर्माण के लिए विश्वानी सेवा फाउंडेशन को खूब सपोर्ट दिया और यह सपोर्ट आगे भी आपका चलता रहे, इसके लिए मैं आपसे बार बार अपील करता रहूंगा। जो हमारे भाई बहन गुरुकुलों को अच्छा देखना चाहते हैं, बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, विश्व गुरु भारत की ओर केवल गुरुकुल ही ले जा सकते हैं ऐसा जो मानते हैं, वो हमें इस QR कोड पर स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं। समस्याओं की यदि हम बात करते हैं तो आपके अनुसार मूल समस्याएं हैं क्या? किन जो राष्ट्र जिनसे विसंगतियों से जूझ रहा है? क्योंकि समस्याओं की बात करें तो मुझे लगता है 500 पृष्ठों की एक पुस्तक भी कम पड़ेगी केवल इस राष्ट्र की समस्याएं लिखने के लिए। मैं सीधा वही प्रश्न पहले मैं जानना चाहती हूं कि आप सभी के अनुसार वो मूल समस्याएं क्या हैं जिनका समाधान आर्य समाज को करना चाहिए और राष्ट्र बहुत अधिक जिनसे प्रताड़ित है? सभी अपना अपना विषय जो आप चाहें वो समस्याएं आप बताइए। पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या है, ये तो मतलब सबके सामने ही है कि हम सब एक दूसरे से जो आजकल प्रतिस्पर्धा चल रही है, मत की, मतांतर की, मजहब की, धर्म की, बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं हैं। लेकिन उनसे पहले तो हम पर्यावरण के कारण जो सबको समान रूप से मिलता है, अगर दिल्ली का AQI आज 500 है तो वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए है। दूसरी समस्या ये है कि गायों का लगातार होने वाला कटान, डेयरी ने कई बार ये कह दिया है कि तकरीबन 68% मिल्क एकदम सिंथेटिक और कैंसरस है। और छोटे से बच्चा जो बोतल में दूध पी रहा है आज थैली का, या किसी कहीं से जो भी दुधियारा लेकर आ रहा है, वो सारा कैंसरस है। अगर हम बड़े शहरों की बात करें और हम दिल्ली में बैठे हुए हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि आप प्रतिदिन 30 सिगरेट फूंकने के बराबर तो वैसे ही स्मोक अपने अंदर ले रहे हैं, तो 12 साल तकरीबन आपकी एज वो कम हुई। और कैंसर तो आपको 25 की उम्र में लग जाए या नवजात शिशु को लग जाए, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो हम एक दूसरे से तो बाद में लड़के मरेंगे, उससे पहले तो हम ये जो समस्याएं हमने उठाई हुई हैं इनसे पहले हम समाप्त हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है आर्य समाज की, जिसके पास में इन दोनों समस्याओं का समाधान है। आगे हम बात करेंगे कि भाई रेड कारपेट, ग्रीन कारपेट और व्हाइट कारपेट, अर्थात वामपंथ, इस्लाम और ईसाइयत, ये बहुत बड़ी समस्याएं और इनका समाधान भी आर्य समाज के पास में ही है। तो समस्याएं तो बहुत हैं और समाधान एक संस्था के पास हो तो मैं मानता हूं कि धरती पे एक अनमोल संस्था है। उसके विषय में आज हम तरह तरीके से और हर एस्पेक्ट में बात करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे हीरे मोती अंदर से निकल के आएंगे विचारों के, जो पूरी दुनिया और समाज के लिए हितकारी होंगे। हम बात करते हैं गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों की, या किस तरह से यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं या जो लोग सुन रहे हैं वो गुरुकुल में भेज सकते हैं। लेकिन हम जब आबादी की बात करते हैं तो बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिन्हें गुरुकुलों के विषय में या तो पता नहीं है, गुरुकुलों के विषय में पता है तो उनमें वो एक हेय दृष्टि है, या तो कह सकते हैं कि हमारा जो मन होता है इतना चंचल है कि भोगवाद के प्रति, साधारण चीज़ों के प्रति जो इल्यूमिनेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा प्रकाशित होता है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। उन लोगों को फिर गुरुकुल की तरफ लाने का क्या एक प्रकल्प ऐसा हो सकता है, या ऐसा क्या किया जा सकता है, क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिनसे उन लोगों को गुरुकुल की ओर जोड़ा जाए? अंकुर भाई, आप ही इसको आगे कीजिए। मैं चाहूँगा कि इसका आंसर पूरी तरीके से तो बहन आयुषी जी ही दें और प्रशांत जी भी दे सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है जिस प्रकार से वो भी इलाज आर्य समाज ने बहुत पहले ही कर दिया था। मैं हर बार ये कहता हूं कि जो हम आज सोच रहे हैं ऋषि दयानंद सरस्वती ने 150 साल पहले वो सोच लिया। हम आज नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, दलित उत्थान की बात करते हैं, हम परिवार को संगठित करने की बात करते हैं, आज हम गौरक्षा की बात कर रहे हैं, आज हम वापस से वैदिक खेती की बात कर रहे हैं कि जितना यूरिया है, पेस्टिसाइड सब खत्म करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरिया का कोटा कम कर दिया, उसका बैग कम कर दिया, उसको नीम कोटिंग कर दिया। ऊपर से जो गाय आधारित खेती करेंगे उनको भी योगी जी भी अलग से 900 रुपए प्रति महीने दे रहे हैं। ये आज सोचना पड़ रहा है हमें।
और उन्होंने वो 150 साल पहले सोचा। तो मैं कहता हूं आप सभी लोग तो उसी ऋषि परंपरा की संतान हो जो पूरी दुनिया से कम 2 शतक आगे चलते हो। तो एक बार क्लैपिंग तो आपको अपने लिए करनी चाहिए कि आप इतनी उत्कृष्ट विचारधारा के लोग हो, ऐसे आंदोलन से जुड़े हुए हो। देखो कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार लोग कहते हैं आर्य समाज तो एक अलग ही परंपरा है, एक अलग ही कल्ट है, एक अलग ही संप्रदाय बन गया है। नहीं, ये संप्रदाय नहीं है, ये एक आंदोलन है और इस आंदोलन में पूरा विश्व एक साथ भागीदार है। पूरे विश्व के अंदर जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान ऋषि ने दिया। और इसका समाधान कैसे दिया? डीएवी के द्वारा। जो आज कहते हैं कि भाई गुरुकुलों में पढ़ने के बाद तो चोटा थामेगा और उसके बाद में आचार्य बनेगा, कथा करेगा सत्यनारायण के और 2 डोंगे चून मिल जाएंगे, उसके अलावा और क्या मिलेगा? और वो चून भी कौन सा? उड़ा उड़ा पितरों के नाम वाला है। वो जो नीचे होता है ना, वो गोबर फेर दिया करें तो गोबर के कण भी मिल जाए कई बार, तो उसमें वो चढ़ाया हुआ सत्यनारायण की कथा में, पंडित जी तुम रोटी बना लियो तो वो मिलेगा जी। हम तो क्यों पढ़ाओ अपने बच्चों को गुरुकुल में? तो हमें आज की तारीख में जो एजुकेशन है वो भी, और जो गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली है वो भी, गुरुकुल कांगड़ी को देख लो आप, चाहे गुरुकुल कुरुक्षेत्र को देख लो, चाहे सारे जितने भी डीएवी हैं। मैं आपको बताऊं, डीएवी सरकारी संस्थाओं के बाद में सबसे बड़ा दूसरा संस्थान है जो शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में से है। और इस प्रकार से जो आपने कहा कि इसका क्या समाधान गुरुकुलों से निकल सकता है, मैं चाहूंगा कि 2 हमारे सामने आचार्य बैठे हैं और बहन कल्पना जी गुरुकुल प्रकल्प स्टार्ट कर चुकी हैं अपना। हाँ, आयुषी जी, और जल्द ही इनका अपना गुरुकुल खुलने वाला है। तो आप ये जो कहते हो ना कि शेरनी की तरह दहाड़ती है, अब समझ लो कि इनके गुरुकुल से निकलने वाले बच्चे किसकी तरह दहाड़ेंगे। इसमें एक और चीज है कि हमारा धर्म कभी नहीं कहता है कि अगर एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल सामने कर दो। ये मोहम्मद दास करमचंद गाजी ने ये कहा था, और उस व्यक्ति ने, मैं मोहनदास नहीं मानता, मैं उस व्यक्ति को मोहनदास इसलिए नहीं मानता क्योंकि मोहन ने तो स्वयं सुदर्शन उठाया था। तो मोहम्मद दास करमचंद गाजी ने जब ये बात कही, वो व्यक्ति था जिसने किसी का दूसरे का कोट उठा के कह दिया कि यदि हम एक आंख के बदले एक आंख लेने लग गए तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। और उस दुरात्मा की हत्या के बाद, मैं कहूंगा वध के बाद, उन्हीं लोगों को फांसी दे दी गई। तो यदि एक की हत्या के बाद में दूसरे को फांसी दी जाएगी, मोहम्मद दास ने यह क्यों नहीं लिख के गया कि यदि कल मेरी हत्या होती है तो मेरे हत्यारों को फांसी ना दी जाए? भाई वो तो बदले की भावना हो गई ना, एक आंख के बदले दूसरी आंख ना निकाली जाए क्योंकि ये बदले की भावना है। तो क्या कर अपनी आंख फुड़वा के बैठ जाएं? अगर हमारी एक आंख फोड़ी है तो दोनों निकाल लो, ताकि सारी दुनिया को ये पता लग जाए कि भाई इसकी तरफ उंगली भी नहीं करनी, नहीं तो जान तो मार देगा। अगर हमने ये अपना पौरुष भूले हैं, इस कारण से हम काटे गए हैं 150 साल तक। और दूसरी बड़ी बात कि उसी के वध के बाद में 6000 चित्पावन ब्राह्मण महाराष्ट्र में मारे गए थे। वो व्यक्ति जो अपने अनुयायियों को अहिंसा का पाठ नहीं समझा पाया, वो हमें ये शगुफा पकड़ा के गया है कि हमें हिंसा का पालन करना और एक गाल पर मार दे दूसरी गाल सामने कर देना। जिसके खुद के मानने वाले 6000 निर्दोष ब्राह्मणों को, गर्भ को चीर चीर करके भ्रूण तलक के ऊपर खड़े होने वाले लोगों को, उन लोगों के ऊपर वो कुछ नहीं बोल के गया, अपने अनुयायियों को इतना सिखा के नहीं गया। और हम उसके मरने के 75 साल तक उसकी नपुंसकता को अपने ऊपर ढो रहे हैं। तो इसे हमें तुरंत त्याग देना चाहिए। हमारे धर्म में कहीं पर ऐसा नहीं है। वेदों की रक्षा के लिए की गई हिंसा हिंसा नहीं होती। वेद में जो डूज एंड डोंट्स और हमारा संविधान लिखा है, वैदिक की हिंसा हिंसा न भवती। सीधी बात। अगर कोई गाय का कत्ल कर रहा है और उसके प्रति हमने हिंसा की तो हम नहीं मानते उसको हिंसा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि 1400 साल पहले किसी मजहब की स्थापना हुई, 1000 कोस दूर चल के वो यहां आया और उसने कहा कि मेरे नबी को यदि तुमने कह दे तुम वाजिबुल कत्ल हो। अरे तू मेरे घर में बैठ करके तू मुझे बता रहा है कि मैंने तेरे अब्बा को कुछ कह दिया तो तुम मुझे मारेगा, और तेने मेरे घर के ऊपर कब्जा कर लिया, मैं क्या करूंगा तेरा? मैं तो तेरी राख तलक नहीं दूंगा, उसे भी खा जाऊंगा, चाट जाऊंगा। मुझे तो वैसा विचार करना चाहिए था, लेकिन हम उसके चक्कर में अपने आप मर बैठे। यह समस्या है। आज हम जो समाप्त हो रहे हैं उसके कारण क्या है कि हमने अपनी पौरुषता को खो दिया है। हम जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, हम सबको कहा जाता है कि वे मार देंगे। मैं कहा सामने जब आवेंगे ना तो पैंट आगे तक गिल्ली और पीछे तक पीली नजर आवेगी उनकी, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है। मांसाहारी व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, उनमें नहीं है। आप एक उदाहरण मुझे बताओ कि जब उन्होंने छाती पर वार किया हो और केले ने केले को मारा हो। एक मुझे बताओ। रिंकू शर्मा था,
उसे भी धोखे से मारा गया, घेर कर मारा जाता है, घात से मारा जाता है। और ये धोखे से मारना और घात से मारना ये आज का नहीं है, इनके स्लीपर सेल में 1400 साल पुराना सिस्टम डाला गया है। और हम वो हैं जो अगर तलवार हाथ से गिरी तो दुश्मन को भी ये कह देते हैं मलेच्छ को भी पहले तलवार उठा, यदि उसकी पीठ आ गई तो पहले कहेंगे कि तो घूम का, यदि सामने स्त्री बच्चे आ गए तो हम उसके मना कर देते हैं। लेकिन उसी मोहम्मद दास गाजी के समय में जिस टाइम डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, नोवा खाली हुआ, तो सबसे पहले किसको टारगेट बनाया गया? महिलाओं को और छोटे बच्चों को। हम ऐसे व्यक्ति को आज अपने ऊपर ढो रहे हैं। और उससे भी बड़ी शर्मनाक बात यह है कि राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष और अधिष्ठाता जो बन रहे हैं वो भी उसी के चरणों में पड़े हैं। मैं मानता हूं कि आर्य समाज को कम से कम महात्मा अगर हुए हैं तो वो उस समय पर स्वामी श्रद्धानंद थे, जिन्होंने छाती के बटन यहां से यूं हटा कर कहा था कि अब मारना गोली। अंग्रेजों को यह कहा था कि अब मारना गोली। आर्य समाज वो है जिसने बलिदान दिया है, जिसने सीने पर गोली खाई है। हम उनकी संतति हैं। तो हमें अपने साहस और अपने पौरुष के साथ में रहना है। आपका आशीर्वाद बना रहे तो युवा तो इतने ही काफी हैं, इतने ही बतेरे हैं। ये आशीष जी 40,000 लोगों को तो ट्रेंड कर चुके हैं इतने कम समय में। तो मैं ये मानता हूं कि इस शक्ति को आप लोगों के आशीर्वाद की अत्यंत आवश्यकता है। बिल्कुल। और एक और प्रश्न जो बहुत मुख्य है, एक समस्या जो इस राष्ट्र के लिए बहुत मुख्य है, गावो विश्वस्य मातरः, हम ऐसा कहते हैं। हम रोज नारे लगाते हैं अपने यहाँ पर भी, आर्य समाज में भी, कि गौ रक्षा, हम कि गौ माता की रक्षा हो। लेकिन उस गौरक्षा की बात पे वो एक सरकार के स्तर की भी बात हो जाती है, एक राष्ट्रीय स्तर की भी बात हो जाती है, और सरकारें को उस पर कानून बनाना पड़ता है। उस गौरक्षा के विषय में जब आर्य समाज में ये नारा लगाया जाता है गौ माता की रक्षा हो, तो गौ रक्षा के लिए आर्य समाज के पास क्या एक्शन प्लान है और वो क्या करना चाहता है, आर्य समाज क्या कर सकता है? मैं सीधा सीधा अंकुर भाई को प्रश्न समर्पित करती हूँ। और गौ रक्षा के विषय में आप बताइए कि आर्य समाज के पास क्या एक्शन प्लान है? सूरत में यही सवाल मीनाक्षी जी ने किया था कि हम गाय रक्षा की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन हम गाय को बचाने के लिए करते क्या हैं? तो गौ अर्थात यह पृथ्वी, गौ अर्थात यह गायें, और मैं दोनों को जोड़कर इस प्रकार से चलता हूं कि जब तक गाय है तब तक यह पृथ्वी है, अन्यथा जब यह गाय पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी यह पृथ्वी भी नहीं बचेगी। तो किसी ने कहा, जिसने भी ये मान्यता बना रखी है कि जो पृथ्वी है गाय के सींग पर रखी हुई है, तो मैं मानता हूं कि उसने तो ये किसी अतिशयोक्ति में या कोई भाव प्रकट करने के लिए कह दिया होगा। लेकिन जो गाय के गोबर से जो खाद आप बनाते हैं, यदि वही उसी गाय का गोबर उसी गाय के मरने के बाद जो उसका सींग होता है ना वो टूट जाता है, उसको वो अंदर से खोखला होता है, और उसी के अंदर अगर हम वो गोबर को भर के, और ये राजीव भाई दीक्षित का प्रयोग किया हुआ एक प्रयोग है, मतलब उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और हमने भी स्वयं उसका इस्तेमाल किया, प्रयोग किया है, उसको हम गाय के ही गोबर में दबा दें तो उसके अंदर से 1 साल के बाद जो वो सूख करके निकलता है, उसके एक एक कण, उसका एक एक रत्ती इतना अनमोल हो जाता है जितना एक मोती होता है। तो ये किसी ने जो कहा है वो कहा होगा किसी भाव अतिरेक में, लेकिन वास्तविकता यही है उसकी। अगर हम गाय की रक्षा की बात करते हैं तो मैंने एक बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाया था कि मुस्लिम भी करेगा गाय की रक्षा, अगर उसने यह वीडियो देख लिया। और उसमें मैंने ये बात बताई थी कि मैं देवबंद से हूं और हमारे यहाँ पर आज की तारीख में तो माहौल बहुत बदल गया है, लेकिन एक ऐसा था कि बहुत बुजुर्ग व्यक्ति था और बकरीद के दिन वो नाले के पास खड़ा हुआ था, उसके हाथ में एल्यूमिनियम का एक वो था डब्बा और लाठी उसके हाथ में थी और वो कांप रहा था। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि ये देख नाले में देख। तो मैंने नाले में देखा तो नाला जो था वो पूरा लाल हो रखा था। तो उसने कहा कि मैं अपने पोते के लिए, मेरे पोते को वैद्य जी ने गाय का दूध बताया है कि आधा दूध आधा पानी मिला करके उस बच्चे को पिलाओ तो बच सकता है, अन्यथा नहीं बचेगा। मैंने कहा क्या बीमारी होगी? कहने लगे उसकी माँ नहीं बची। उस बच्चे की माँ नहीं बची, वो जन्म पैदा करके वो मर गई है, और वैद्य जी ने ये बताया है कि केवल और केवल गाय का दूध उसे बचा सकता है। मैं गाय का दूध लेने के लिए आया था, लेकिन सारी की सारी गाय तो यहां बह गई
और ये कह के वो बिलक कर रो पड़ा, बुजुर्ग आदमी मुसलमान। तो मेरे पिताजी मेरे साथ में थे और हमारे उस टाइम पर 2 गायें थी, दोनों देसी। तो हमने कहा कि हम आपको गाय का दूध पहुंचवा देंगे, आप अपना मोहल्ला पता बता दो, हम रोजाना पहुंचवाया करेंगे। तो हमने पहुंचवा दी, लेकिन वो समस्या जो है उसका समाधान नहीं हुआ। कुछ ही साल के बाद में पूरे डेयरी विभाग ने यह कहा कि 68% दूध ऐसा हमारे बच्चे पी रहे हैं जो कैंसरस है, और आने वाले समय में सब लोगों को कैंसर होगा जो भी इस दूध को पी रहे हैं। तो मेरा सवाल उस टाइम पे ये था कि चलो ठीक है, वो सिंथेटिक है, गायों की भैंसों की दूध उत्पादन करने वाले जो जानवर हैं उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, और हमारे पास केवल 33% ही या 32% ही दूध है जो नेचुरल रिसोर्सेज से आ रहा है। लेकिन जो गायें या जो भैंसें चारा खा रही हैं वो भी तो यूरिया और पेस्टिसाइड का है, उसके ऊपर भी तो कीटनाशक स्प्रे लग रहा है, वो भी तो जहरीला हो रहा है। तो ये जो 32% जानवर दूध दे रहे हैं उनका दूध भी जहरीला है। अब गाय की रक्षा की बात करते हैं, हम यहां पर रोजाना यज्ञ करते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि गौ माता का पालन हो, लेकिन वो पालन होगा कैसे? किसी एक समाज के करने से नहीं होगा। यदि दूसरे समाज ने ठान लिया है कि उनकी भावनाओं को आहत करने से हमें जन्नत मिलती है, यदि उनकी भावनाओं, यदि उसने उसको मां कह दिया तो उसका कत्ल करना है, जानबूझकर सड़क पर डाल करके काटना है, और हमें पता है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज भी सारी सपोर्ट कर देंगी, तो ऐसे में तो ये भावना दुर्भावना बनकर उभरेगी ही। तो गाय की रक्षा तो उस हर व्यक्ति को करनी चाहिए जिसके घर में बच्चा पैदा हो रहा है, और खास करके उनको करनी चाहिए जिनके घर में बच्चे अल्लाह की देन है। भाई हमारा तो 1-2 बच्चा होता है, हम तो कर लेंगे जैसे भी कैसे जुगाड़, लेकिन तुम तो देख लो अपनी, जिनकी अल्लाह की देन है। पति की देन नहीं होती है वहां अल्लाह की देन होती है। पति तो सारा दिन बेचारे कहीं ना कहीं काम पे लगे रहते हैं, बच्चे पैदा करने में अल्लाह को दे रखा उन्होंने। अब मुझे नहीं पता पार्ट टाइम में कितनी जगह जॉब देनी पड़ती होगी, लेकिन उन्हें तो कम से कम इस बात को सोचना चाहिए कि कम से कम जब मेरे घर में 12 बच्चे हैं तो उन 12 बच्चों को जो मैं दूध पिलाऊंगी तो उन बच्चों को दूध पिलाने के लिए मैं कहां माथा मारूंगी। आज की तारीख में आप देखो, अभी ये दीपावली गई है, दीपावली के टाइम पर इतने छापे लगे, और सारे जितने भी नकली पनीर, नकली घी, नकली मावा, नकली दूध, नकली घी, ये जो बनाने वाले लोग हैं कौन है? कोई मोहम्मद इकबाल है, कोई यासीन है, कोई यामीन है, ये कौन है ये लोग? और क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग पूरी की पूरी दुनिया को खत्म कर रहे हैं, और देखो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके खुद के बच्चे भी खत्म हो रहे हैं। कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, मैं कह रहा हूं सांस्कृतिक मतभेद को हम भुला दें, हम भूल जाएं कि उनकी किताब क्या है, हमारी किताब क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, उनका नबी कौन है, हमारे महापुरुष कौन है, हम किस परमेश्वर को मानते हैं, वो किस अल्लाह को मानते हैं या गॉड को मानते हैं। लेकिन ये जो वातावरण में घुला हुआ जहर है, ये जो वातावरण दूषित हो रहा है, ये जो रोजाना पेस्टिसाइड लग रहे हैं, ये जो रोजाना यूरिया डाला जा रहा है, अब देखो यूरिया जितना डाला जाएगा उतना ही धरती के अंदर शुष्की खुश्की आती है, धरती बंजर होती है। मेरे पास में जमीन का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है और मैं अपनी गाय आधारित खेती करता हूं, तो मेरे बराबर वाले जो हैं वो 4 बार पानी लगाते हैं और हम 1 बार पानी लगाते हैं, और हमारी धरती फिर भी गीली रहती है और हमारी फसल फिर भी अच्छी होती है, क्योंकि हमने पूरी खेती ही गौ आधारित की है। ये तो एक डंप था जो हमारे देश के अंदर फेंक दिया गया। उन लोगों को पता लग गया कि हमारे देश के अंदर जो ये यूरिया पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, इससे हमारी धरती समाप्त हो जाएगी। और दुर्भाग्य की बात कि उन्होंने हमारी सारे गायें अपने वहां पर विकसित कर ली। हम तो यहां चीते ले आए, वे भी हमसे विकसित नहीं हुए, वे भी मर गए। लेकिन वे यहां से गायें लेके गए, उन्होंने वे भी विकसित कर ली। गायें तो हमें बचानी ही पड़ेगी। दूसरी बड़ी बात कि आज जो बीमारियां हैं, देखो अंग्रेजी बीमारी तो अंग्रेजी ही इलाज। आज से 40-50 साल पहले किसी ने भी शुगर नाम की बीमारी नहीं सुनी होगी, बीपी किसी को होता नहीं था, कैंसर का तो जानते ही नहीं थे, बोला फोड़ा हो गया, फोड़े का इलाज वैसे हो जाते थे। इतनी बीमारी, मैं तो कल किसी से सुन रहा था एक्ने प्रॉब्लम, अब मुझे तो बाद में पता पड़ा कि बोला कील निकल जाती है उसको एक्ने प्रॉब्लम बोलते हैं। मैं कहा भाई अंग्रेजी बीमारी, नवी रोज बीमारी पैदा हो रही है, हमें पता ही नहीं लगता कौन सी बीमारी आ गई, और इन बीमारियों का क्या इलाज है, सिर्फ अंग्रेजी पर ही मिलेगा। अंग्रेजी बीमारियां कहां से आ रही हैं? अंग्रेजी जो हमने खाद डाली है
वो जो हमारे भोजन में जा रहा है, गाय ना केवल दूध बल्कि जो उसका गोबर हमें मिलता है उससे भी उत्तम कोटि की खाद बनती है, और उसी से अगर हम उसको डालेंगे तो उससे ही हमें मिलने वाला भोजन जो बीमारियों और विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को भी हटाता है। अब डीजल की गाड़ियां हटाई जा रही, बैल से खेती नहीं करेंगे जी। अरे जब आप ट्रैक्टर ईजाद कर, असल में तो भारत वालों का यह है कि कॉपी पेस्ट मारना, ट्रैक्टर हमने थोड़ा ही ना ईजाद किया, तो फोर्ड नहीं ईजाद किया, हम तो यहां से बस इंपोर्ट कर रहे, मार्केट बना रखी है बस। 2 बैल के पीछे आप ऐसा संयंत्र लगाओ ना, आप वैसा संयंत्र बना दो, वैसा ईजाद कर दो कि वो खेत को उसी श्रेष्ठता के साथ में, उसी एक्यूरेसी के साथ में फाड़ सके। आप बनाओ वैसा। आप 2 की बजाय 6, अक्षरधाम की एक वो नाव में यात्रा होती है, अंदर जाते हैं ना, तो उसमें वैदिक गांव आता है और उसमें दिखाया गया कि 6 बैलों से खेती करते थे, तो 3 इधर है और 3 इधर है और पीछे उसके हल चला रखा है। तो आप इजाद कर दो जी वैसा ही, लेकिन हमें वो करना नहीं है। गाय की रक्षा केवल हिंदुओं का या आर्य समाज का कार्य नहीं है, यह संपूर्ण समाज का, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व का कार्य है। क्योंकि यदि जिस दिन गाय समाप्त हो जाएगी उस दिन आप देख लेना लोग वैसे ही मरेंगे जिस प्रकार से ज़ॉम्बीज वाली फिल्मों में दिखाया जाता है। जिस दिन गाय समाप्त हो जाएगी, छोटे छोटे बच्चे जो कैंसर वो दिखाए थे ना, महामारी आ जाती है हॉलीवुड की फिल्मों में, वे आएंगी। जो कुछ बचा हुआ है वो केवल गाय के कारण से ही बचा हुआ है। आजकल जितने भी महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर उनको DHA लेने को बोलता है ताकि उनका बच्चा बुद्धिमान हो। तो इसके पीछे भी बहुत सारी रिसर्च है कि जो देसी A2 जो गाय होती है, उसको नाम दिया गया A2, अगर उसका दूध बच्चा पीता है तो उसके अंदर बुद्धिमत्ता का स्तर भी उतना ही ऊंचा होता है। और इसको हम छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। हमारे 12th के टीचर थे एक शास्त्री जी, तो मंदबुद्धि बालक से वो पूछते थे कि तू भैंस का दूध पीता है क्या? कहता हाँ जी। और जो तेज बालक होते थे उनसे पूछते थे कि तू गाय का दूध पीता है क्या? तो हमारे जैसे बचपन में गाय घर में थी सबसे ही, और अभी भी जैसा आचार्य जी ने बताया, मेरे पिताजी तो डोलती जितनी भी गाय है ना उनको बांध लाते हैं। हालांकि उसका बोझ भुस्से का, वो फिर हमारी दोनों भाइयों की जो जेब है वो ढीली होती है। बोला भाई 2 ट्राले और लेने अभी हमें, तो वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं और हम खुश हैं। उसका मैं कारण बताता हूँ, एक छोटे से उदाहरण से आप समझना। कभी भी जिनके बच्चों ने गाय का बच्चा चूंगता नहीं देखा, बछड़ा या बछड़ी, उन्हें गौशाला ले जाना और बछड़ा चूंगते हुए दिखाना। तो जो गाय का बछड़ा होता है उसका मुंह ऐसे होता है और वो ऐसे मारता है ऊपर को और दूध निकाल कर पीता है। और जो गाय होती है वो चाहे आप कितनी भी चालाकी उसका दूध निकाल लो, वो अपने बच्चे के लिए बचा ही लेगी। उसका इतना दिमाग तेज होता है, जो बच्चा दूध पीते टाइम ऊर्ध्व गमन करता है, और जो भैंस का बच्चा होगा उसका सिर यूं होगा और वो ऐसे ऐसे खींच खींच के यूं दूध पिएगा। वो अधोगमन की तरफ होता है। उसकी मोटी बुद्धि होती है, उसे नहीं पता कौन सा चूंग रहा है कौन सा नहीं चूंग रहा है, किसी के भी नीचे बढ़ जाता है। गाय अपने ही बछड़े को दूध पिलाती है, दूसरा आ जाएगा लात मार देगी। भैंस ऐसी है कि इसके नहीं तो दूसरे के नीचे कटड़ा घुस जाएगा तो उसे पिला देगी। और उसके कटड़े के नाम का ना भी छोड़कर चारों थनों का भी निकाल लोगे तब भी कुछ नहीं कहने की। तो यहीं से हमें पता लग जाता है कि माता के अंदर जो बुद्धि क्षमता है। दूसरी बात, आप उदाहरण एक और देखना, गांवों में बच्चे घेर में खेलते रहते हैं और गाय खुली फिरती है, लेकिन कभी भी बच्चे को कुचलती नहीं, उसके ऊपर से कूद जाएगी। भले ही अपनी जान पे चाहे जोखिम आ जाए, लेकिन ऊपर से कूद जाएगी, कभी कुचलती नहीं। और जो भैंसा होगा और जो भैंस होगी और जो उसके बच्चे होंगे, उनके सामने आप बच्चे को छोड़कर देखना, या तो उन्हें रौंद देंगे या टक्कर मार देंगे या उड़ा देंगे। छोटे बच्चे को गाय भी नहीं मारती है। आपने देखा होगा बहुत सारे फोटो फेसबुक पे चलते, छोटे छोटे बच्चे गायों के नीचे घुस जाते हैं। गाय मरखड़ी होता है, शेरनी से ज्यादा खतरनाक होती है, उसका बछड़ा होता है, हाथ नहीं लगा सकते आप बछड़े के। गाय इतनी मारक हो जाती है, भैंस को पता ही नहीं। एक बार क्या हुआ, भैंस पावस नहीं रही थी, दूध नहीं दे रही थी, तो एक ना काला कपड़ा अपने ऊपर गिरा और वो धुनों में लग गया। भैंस पावस की अपना जाकर, जैसे आपका छोटा सा बच्चा 8 साल का, काला कपड़ा घेर के उसके भैंस के नीचे खड़ा कर दिया, उसे कंबल को चाटती रही और दूध दे दिया। और जबकि गाय अपने पूरे बछड़े को चाटती है, पूरा उसका रसा स्वादन लेती है। तो यहीं से पता लग जाता है उसके अंदर कितनी बुद्धि है। उसका अगर आपका बच्चा दूध पिएगा तो वो बुद्धिमान होगा, DHA VHA लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।